फ्लैट ओपनिंग के बाद बाजार में बढ़ी कमजोरी, निफ्टी 18,600 के करीब। आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और अदानी इंटरप्राइजेस ने दबाव बनाया। कमजोर बाजार में भी मेटल शेयर्स में चमक, करीब 8 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी मेटल इंडेक्स, टाटा स्टील, वेदांत, नाल्को और हिंडाल्को में 2 से 3% की उछाल। वहीं एफएमसीजी और आईटी शेयर्स में मुनाफा वसूली। आज से शुरू होगी 3 दिन की आरबीआई एमपीसी की बैठक। बुधवार को होगा क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। ब्याज दरों में 25 से 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी संभव। गुजरात विधानसभा के आखिरी चरण के मतदान में प्रधानमंत्री मोदी ने डाला अपना वोट। 14 जिलों की 93 सीटों पर चल रहा है मतदान। शाम को सीएनबीसी आवाज पर देखिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। बाजार पे एक नजर डालिए तो मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में है, लेकिन निफ्टी करीब 80 पॉइंट और सेंसेक्स 300 पॉइंट वीक और बैंक निफ्टी भी फ्लैट या कह सकते हैं 20-22 पॉइंट रेड में ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग कहते हैं कि मिड कैप में अभी भी हरकत है और बढ़ने घटने वालों का जो दायरा है वो मिड कैप वालों में ज़्यादा है, इसीलिए ब्रॉडर मार्केट में करीब 1750 शेयर्स में खरीदारी का रुझान है, जबकि 1000 शेयर्स कमजोरी। तो रेशियो क्या बनता है 1.6:1 का। तो अभी भी बाजार में अच्छी निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिल रही है और बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे वहाँ पे तो अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं, मजबूती बन रही। कई सारे सेक्टर्स में वैसी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन नज़रिया बाजार का एक लेते हैं। आज के मेहमान हमारे हैं प्रकाश गाबाजी। गाबा सर नमस्कार। और आज फिर बाजार थोड़ा सा ठंडा सा दिख रहा है, कोई चिंता की बात है क्या? गुड मॉर्निंग नीरज। बड़ा ठंडा नजर आ रहा है लेकिन वीकनेस नहीं है। ये कह सकते हैं पॉज, बस ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निफ्टी में करीब 18,500 के करीब है, वो ब्रीच नहीं होगा। डिप्स मिलता है तो मेरे ख्याल से वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। आते दिनों में हायर जोन देखेंगे। बैंक निफ्टी लगता है कि यहां से एक अपमूव शुरू हो सकता है क्योंकि कुछ चुनिंदा बैंक्स हैं जिसमें स्ट्रेंथ नजर आती है, तो पॉसिबल है जो आज का लो या है वो संभल जाए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 43,000 42,900 बैंक निफ्टी में है, तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट लगता है मुझे। बाई ऑन डिप्स का मार्केट है। गाबा सर ऐसे बाई ऑन डिप्स में कोई मिड कैप ढूंढा क्या आपने? आज वही मजबूत दिख रहे हैं। हाँ, मिड कैप्स तो काफी हैं। मुझे लगता है जुबिलेंट फूड पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बेस बन रहा है जुबिलेंट फूड पर, लगता है कि यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। आज का जो लो है 545 के आसपास, उसका स्टॉप लगा चले मुझे 560 के ऊपर नजर आता है। 1-2 दिन लग सकते हैं उसके लिए, लेकिन यस जुबिलेंट फूड पर ध्यान देना चाहिए। जुबिलेंट 550 पे इस वक्त ट्रेड करें, इस पर ध्यान दिया जा सकता है। ये गाबा सर को आज की ट्रेड में इस वक्त के लिए पसंद आ रहा है। गाबा सर अपने दर्शकों की तरफ चलते हैं अब और पहला सवाल लेते हैं राजेश का, जो पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश बताइए क्या सवाल है आपका? जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। जी मेरे पास न्यूजन केमिकल के शेयर हैं 110। हाँ। और 1310 की मेरी परचेजिंग है और सेकंड है मेरा कपिट टेक्नोलॉजी। तो उसके बारे में पूछना है, ये रखूं या बेच दूं? गावा सर बताइए न्यूजन केमिकल। हाँ जी, है तो वीक, बिल्कुल वीक का चार्ट स्ट्रक्चर वीक है थोड़ा, लेकिन कह सकते हैं कि सपोर्ट के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। हो सकता है यहां पर समझ जाए, हो सकता है, लेकिन अब तक कंफर्मेशन हुआ नहीं है। कंफर्मेशन न्यूजन पर मिलेगा जब ये ट्रेड कर लेगा 1400 के ऊपर। एक बार 1400 पार कर लेगा तो इसमें एक तेजी आ सकती है, फिर ये कहेंगे कि द वर्स्ट इज ओवर। फिलहाल एक साइडवेज मूव भी मिल सकता है, थोड़ा डिप भी मिल सकता है, लेकिन सपोर्ट के इर्द गिर्द है, तो होल्ड। वॉल्यूम्स कम होते हैं। ओके, वॉल्यूम कम है न्यूजन केमिकल में, जो इसका प्राइस 1310 चल रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। मनोज शर्मा अलवर से हमारे साथ हैं। मनोज जी बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर। सर मेरे पास पिरामिल फार्मा के शेयर्स हैं 647, एवरेज प्राइस है 157 और ये जो है पिरामिल एंटरप्राइज से डीमर्ज होके मिला हुआ है मेरे को। उसके बाद फिर मैंने पोजीशन भी इसमें ऐड करी है। तो एक्चुअली जो स्टार्टिंग ओपनिंग हुई थी 200 रुपीज के आसपास हुई थी। उसके बाद से 125 128 तक इसने डाउन में आया है। तो वहाँ पे 128 और 140 के बीच में मैंने कुछ एवरेजिंग करके इसको इस रेट पे 157 का एवरेज मेरा प्राइस होता है।
गावा सर 157 पिरामल फार्मा चार्ट पे बहुत ज्यादा है क्या डिटेल इसकी? डिटेल्स तो डाटा नहीं, जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद एक लगातार गिरावट देख रहे हैं पिरामल फार्मा में। लेकिन जब मैं चार्ट देखता हूं तो मुझे लगता है यहां पर बेस बन सकता है, जगह अच्छी है बेस की। कंफर्मेशन भी एक फर्स्ट इनिशियल कंफर्मेशन आ चुका है कि इसमें आपको मिलना चाहिए, ज्यादा गिरावट नहीं नजर आती मुझे। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। अगर यहां से अप मिलता है तो कहां तक जाएगा? हो सकता है 170 तक जाने की संभावना है, लेकिन लगता है कि ज्यादा गिरावट नहीं लगती फिलहाल। जब तक कि रिसेंट लो हमने देखा है करीब 126 का, वो होल्ड कर सकता है। तो मुझे लगता है होल्ड करेगा, ऐसा कुछ नजर आता है। तो मेरे ख्याल से पेशेंस रखिए, होल्ड कीजिए पिरामल फार्मा। होल्ड करिए, पेशेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिलशाद खान गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलशाद, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास ये मार्कोसन फार्मा है सर, 390 शेयर है सर, 60 रुपए 54 पैसे के। इसमें क्या करें सर, होल्ड करें या निकल जाए? क्या ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? हाँ सर, ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं अगर प्रॉफिट हो तो। नहीं, दोनों एक साथ व्यू थोड़ी हो सकते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो नज़रिया दूसरा होता है, इन्वेस्टिंग के लिए लिया तो नज़रिया दूसरा होता है। गावा सर बताइए, इन्होंने दोनों नज़रिए से लिया है। लेते हैं ट्रेडिंग के लिए, फिर गलती हो गई तो फिर कहते हैं कि इनवॉलंटरी इन्वेस्टर कहते हैं हम इनको, फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। लेकिन ये स्टॉक मेरे ख्याल से स्ट्रेच है, लेकिन आपको मिलना चाहिए मार्क्सेस फार्मा में। अभी इन्होंने लिया है 60 के आसपास, 65 के आसपास निकल जाता तो निकल जाएगा। थोड़ा स्ट्रेच है इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नजर आता है। अगर इनको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कीजिए 55 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और ट्रेडिंग के लिए लिया तो 58 स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। 65 पे जाए तो निकल जाइएगा इससे। और इन्वेस्टिंग के लिए जब चुनते हैं ना स्टॉक, तो फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं, तो वो करना चाहिए। चलिए, राजल मुंबई से जुड़ रहे हैं। राजल बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, हमने 2 साल पहले GMR लिया था 48 के प्राइस से। ओके, 2150 शेयर है। गावा सर, GMR एक्चुअली ये स्टॉक मैं नॉर्मली रेकमेंड नहीं करता। ठीक नजर आता है, कॉस्ट के आसपास है। अगर ऊपर जाता है तो 48 के आसपास निकल जरूर जाएगा GMR इंफ्रा। अगर कॉस्ट पे आए तो उसमें से निकल जाइएगा। गावा सर, SH केलकर, इस शेयर को देखिए, इसमें बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिख रही है, 6-7% ऊपर है, लेकिन अभी थोड़े समय में ही अच्छी तेज़ी आई है SH केलकर में। SH केलकर, मैं चार्ट निकाल देता हूँ SH के। इसका नाम है शायद SHK है मेरे ध्यान से। SHK, लेट मी सी, इसका नाम SHK है शायद। यस, चार्ट बढ़िया लगता है मेरे ख्याल से। ये स्टॉक लगता है बना रहा है बेस, अपमूव मिलना चाहिए, जगह अच्छी है खरीदने की। जिसको खरीदना है खरीद सकते हैं। स्टॉप थोड़ा डीप लगाइए, 146 पर ट्रेड कर रहा है, 130-35 का स्टॉप लगाइए। मुझे लगता है 180 तक जा सकता है, 180, लेकिन उसे वक्त लगेगा। उसके पहले 160 में रुकेगा, 170 में रुकेगा। लेकिन इसमें लगता है कि स्ट्रेंथ, जगह अच्छी है खरीदने की। सेटअप के हिसाब से लगता है यू कैन बाय इट, है तो होल्ड कीजिए। ओके, 160 भी जा सकता है, 170 भी आता है तो होल्ड करिएगा, नहीं तो ये जा सकता है 180। सुधांशु सक्सेना ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पे। इन्होंने चंबल फर्टिलाइज़र ख़रीदा है आज सुबह, और 310 शॉर्ट टर्म व्यू। आज सुबह खरीदा है तो सबसे पहले आज का ही स्टॉप लगाइए 300 का, बस होल्ड कीजिए। हो सकता है एक अपमूव मिले। अगर 315 323 तक जाता है तो फिर और होल्ड करेंगे तो 350 भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा इसको स्ट्रेच करना चाहिए। स्टॉप जरूर लगाइए 300 का और होल्ड कीजिए। बिटवीन 325 एंड 350 प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आप ट्रेडर हैं तो। चंबल फर्टिलाइजर। ओके, ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि आज ही खरीदा इसलिए आज ही के बता दे रहे हैं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है। सुरेश अग्रवाल जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सुरेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर, मेरे पास कोल इंडिया 170 है 217 के भाव से जी, और कोल इंडिया 170 है 217 के रेट है, क्या करना चाहिए? सुन लिया सर, इरादा क्या है आपका? इरादा हमारा जैसा भी आप बताएं, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। गावा सर, कोल इंडिया अभी तो इनको फायदा हो रहा है 10 रुपए का। कोल इंडिया तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ही नजर आता है मुझे। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक स्टार्ट है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा मूव आते नहीं। 300 तक जाएगा तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां पर निकल जाना पड़ेगा। फिलहाल होल्ड कीजिए, नुकसान नहीं होगा। नीचे आएगा तो और लीजिएगा कोल इंडिया एंड होल्ड।
इस लेवल पे एवरेज करना चाहिए क्या और थोड़ा और खरीदना चाहिए? नीचे आएगा तो 300 200 के आसपास आता है तो ऐड कर दिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। 200 के आसपास आए तो आप और ऐड कर लीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं तो फिर इसी को रखिए और ऊपर जाए तो फिर इसमें से आप बेच के निकलिएगा। अगला सवाल है हेमंत देसाई का, नवसारी गुजरात से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत जी बताइए क्या सवाल है? लिमिटेड है मेरे पास 9,250 से, कैन आई होल्ड एड सेल? गावस्कर 11,000 का जी, अतुल लिमिटेड 9,220 पे खरीदा है। 9,220 पर चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 8,200 के आसपास है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। जो रीसेंट हाई है जैसा यहाँ पर नजर आ रहा है कंसोलिडेशन, और कभी कभी कंसोलिडेशन बनते बनते वक्त लगता है, और जब एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो एक फ्रेश अपमूव शुरू हो। मेरे ख्याल से स्टार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो इसलिए होल्ड करना चाहिए। तो देसाई जी इसको आप होल्ड कर सकते हैं और चार्ट ठीक लग रहा है, हालांकि आपने बहुत ऊपर लिया 92.20 पे लिया तो अभी 88-58 चल रहा है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको होल्ड करिएगा और देखिए इसमें क्या आगे व्यू निकल के आता है। गावा सर एक सवाल कविता का लेते हैं, ये एनएलसी इंडिया में लिया इन्होंने 81 रुपये के भाव पर, इंडिया 81 पे लिया है। ये चार्ट मुझे अच्छा लगता है ये बॉटम हो चुका लोअर लेवल्स पे और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 66 के आसपास एनएलसी इंडिया। इसमें आपको मिलना चाहिए एनएलसी इंडिया, मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। कहां तक जा सकता है? हो सकता है 100 के करीब जाएगा, 100-110 तक जा सकता है, तो होल्ड के लायक है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया होल्ड के लायक है। नितिन पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैंने रेडिंगटन के 100 शेयर्स लिए हैं 181 के प्राइस पे। सर रेडिंगटन ये एक हार्डवेयर बेचने वाली कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के इनके पास लाइसेंस है बेचने के। हाँ। और स्टॉक 180 पे इस समय ट्रेड कर रहे हैं, 181-55 आज ही कल में लिया है क्या नितिन जी? 2-4 दिन हो गए। क्या सोच के लिया था, ट्रेडिंग के लिए? हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। सर शॉर्ट टर्म में रेडिंगटन कहाँ तक जा सकता है? 200 एक रेसिस्टेंस है, उस तरफ जा सकता है, लेकिन 200 तक रुकना नहीं चाहिए, उसके पहले ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हुआ है और उसके बाद ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद इन्होंने लिया है, तो अपमूव तो ऑन है, लेकिन इनको एक 140 का स्टॉप लगाना पड़ेगा और 200 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर ये ट्रेडिंग का नजरिया इनका है। यस। हाँ, क्योंकि अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं हाल फिलहाल में जिसमें बता रहे हैं कि हार्डवेयर की जो सेल है ना वो नीचे आई थोड़ी। आप डेल की रिपोर्ट पढ़ें या जो और बड़ी कंपनीज हैं, तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत आएगी हार्डवेयर की सेल में, तो उनको रखिए। अनिल खेड़ा जी हैं गावा सर, ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और 2-3 सवाल इन्होंने रखे हैं। एक तो इन्होंने RIL पे सवाल पूछा है, मतलब RIL इन्होंने जब लिया था, जब इनका एवरेज प्राइस एकदम मतलब का 20-30-40 साल पहले लिया होगा, लगभग 0 के आसपास है, तो अब इस पर क्या मतलब पूछना है आपको अनिल जी, आप बढ़िया इसमें रखे रहिए। दूसरा सवाल लेते हैं, बजाज फाइनेंस के शेयर भी इन्होंने बहुत पहले रखे हैं, HDFC के भी ले रखे हैं, तीनों में बताइएगा RIL, HDFC, बजाज फाइनेंस, कोई दिक्कत है इनको? देखिए HDFC में तो दिक्कत है नहीं, ये स्टॉक मेरे पास IPO के लेवल से है और बहुत पैसा मिला है, तो आप होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, इनहेरिटेंस है, विरासत पे दे सकते हैं। सेम इज द केस विद RIL, अभी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। RIL स्टॉक आपको निवेश करेंगे तो आपका कभी नुकसान नहीं हो, ट्रेडिंग करेंगे तो नुकसान हो सकता है क्योंकि आपकी एंट्री गलत हो गई। अगर इन्वेस्टर है तो जस्ट बाय एंड होल्ड RIL, आप अच्छा पैसा कमाओगे। और तीसरा स्टॉक कौन सा था? बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस, ये तो मेन लाइन स्टॉक है बजाज फाइनेंस। मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस से घबराना क्या चाहिए, इसमें अगर डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब थोड़ा स्लगिश मोड पर है, हो सकता है लोअर लेवल देखे, लेकिन मुझे लगता है 6000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर थोड़ी गिरावट आएगी तो बाइंग का मौका रहेगा। बाय एंड होल्ड, बाय डिप्स बजाज फाइनेंस। बिल्कुल, जिन्होंने बहुत निचले स्तर पर लिया है टॉप क्वालिटी के स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है RIL के लिए, स्क्रीन पर भी आपने देखा भी होगा कि कोई भी राय लें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर
पूछ लें इस बारे में। गुरजीत का एक सवाल लेते हैं, इन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ AMC 620 पे ले रखे हैं 40 शेयर। चार्ट निकालना पड़ेगा मुझे। आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला कैपिटल तो नहीं है? सन लाइफ वो म्यूचुअल फंड वाला। सन लाइफ मिल गया 543374, 543374, ये इसका नाम है। ABSL AMC, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ चार्ट को। मुझे लगता है ये जब से लिस्टिंग हुआ उसके बाद गिरावट आई है। चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन लोअर लेवल पे 400 के आसपास जो लेवल दिखे वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सेटअप के हिसाब से यहीं से एक अप्रूवल जो मिलना चाहिए, उसके लिए कंफर्मेशन होगा जब ये 500 के ऊपर चला जाएगा कि यस कहेंगे बॉटम आउट कंफर्म हो गया, फिर एक अप्रूव मिलेगा। लेकिन जिन्होंने खरीदा है लिस्टिंग के बाद वो नुकसान में बैठे हैं, तो सेलिंग प्रेशर ऑन द वे अप आएगा। लेकिन लगता है चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से आदित्य बिरला, सनलाइफ, जो भी नाम है AMC, जगह अच्छी है बाउंस करने की। अगर बाउंस करना है तो सिर्फ यहाँ पर लॉस बुक नहीं करना चाहिए। तो लॉस मत बुक करिए, इस पर बने रहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफ़ी गिरावट देख ली है, तो कोई फ़ायदा नहीं इसको बेचने का। श्याम बंसल जी हमारे साथ मथुरा जुड़ रहे हैं। श्याम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। राधे राधे सर, नमस्कार जी। राधे राधे। हाँ, मेरे पास टिमकेन है, अलॉटमेंट के पड़े हुए हैं 316 शेयर 10 रुपए के भाव में। अब मुझे क्या करना चाहिए इस समय? बताइएगा सर। 10 रुपये वाला शेयर है, 3500 का भाव। श्याम जी पूछ रहे हैं क्या करें। और नाम क्या है? नाम मेरे ध्यान से निकल गया। टिमकेन इंडिया। टिमकेन इंडिया या 10 रुपये में लिया है इन्होंने। 10 रुपये में लिया है अभी तो। इनको तो कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। सर आप जो है ना मथुरा के जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे पेड़े बांटिए पहले तो। हाँ बिल्कुल, और हमको भी एक भेज दीजिए। हमको भेजिए। क्या गजब रिटर्न बनाया, आप बताइए क्या चिंता है आपको इसमें। पूछ रहा हूँ क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए, अभी रख रहना चाहिए? एक्चुअली मेरे पास अभी भी फिजिकली पड़े हुए हैं, अलॉटमेंट के शेयर हैं, फिजिकली पड़े हुए हैं। जी जी जी। तो गावा सर ये कह रहे हैं क्या निकाल दे, बेच ले, प्रॉफिट बुक कर ले, या पड़े रहने अभी और चलेगा ये? फ्लैट ब्लैक बुक करना है तो जरूर भेज दीजिए, बुक कर लीजिए फ्लैट। और क्या। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। गावा जी कह रहे हैं कि अगर कुछ ज़रूरत नहीं है तो मत बेचिए, पड़े रहने दीजिए। बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, पेयरिंग्स की लीडिंग कंपनी है, ग्लोबल प्लेयर है ये। और टिमकेन का बड़ा मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है तमाम मार्केट्स में। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री के प्राइस पे ये अवेलेबल है। तो डोंट वरी, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हमारे साथ जुड़े हैं कांति भाई दावड़ा पुणे से। कांति भाई जी बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मेरे पास ICICI सिक्योरिटीज शेयर है एट ऑफ 573। हाँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये बहुत नीचे जा रहा है, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ। गावा सर ये स्टॉक देखिए, जैसे इस सेगमेंट के जो दूसरे शेयर है जैसे एंजल वन, तो बड़ी अच्छी उसने रैली दिखाई, बड़ा लोगों ने पैसे बनाए, लेकिन ये उतना चाल नहीं दिखाता। ये क्या दिक्कत है इसमें चार्ट में कुछ? उसका रीजन ये है कि बहुत दौड़ा भी फास्ट, फ्रॉम 400 to 900 भागा था, उसके बाद तो नीचे आएगा। अब ट्रेड कर रहा है 534, अब स्लोली ऊपर जाएगा, कि गिरता फास्ट है, स्लो ऊपर जाता है, नॉर्मल है। लेकिन होल्ड कीजिए, पैसा मिलेगा इनको। रेसिस्टेंस 700 750 के आसपास है ICICI सिक्योरिटीज में, वहां पर चाहे तो एक फ्रेश लोग लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बढ़िया कंपनी है, बुरी नहीं है कंपनी। ओके, होल्ड करिए। वैसे भी जैसे जैसे ये लोगों के डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, ट्रेडर्स की संख्या बढ़ रही है, मार्केट ग्रो कर रहा है, पूरी इकोनॉमी ग्रो, तो उससे इनको फ़ायदा होगा। हालांकि थोड़ा स्लो मूव है, जैसे गावा सर बहुत तेज़ी से चले हैं इसलिए रुके हुए, तो आप होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। गावा सर विवेक जानना चाहते हैं कैपलिन पॉइंट, एवरेज प्राइस है इनका 575 रुपये। नवंबर 2017 में इन्होंने खरीदे थे 70 शेयर, अभी जून 2018 में काफ़ी ऊपर गया था, तो उन्होंने क्या करना चाहिए बताइए। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर कैपलिन पॉइंट का पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड पर है, लेकिन जो करेक्टिव मोड लग रहा है कंसोलिडेशन। इसका मतलब ये कि जब कंसोलिडेशन पूरा होगा फ्रेश अपमूव शुरू होगा। कंसोलिडेशन कहां पर खत्म होगा? 900 जब पार कर लेगा उसके बाद कहेंगे कि कंसोलिडेशन भी खत्म हो गया, फ्रेश अपमूव शुरू हुआ। मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए, होल्ड के लायक, इनकी कॉस्ट भी बहुत कम है 550। अगर इनको सेफ्टी चाहिए तो 660 का या 700 का स्टॉप लगा चलिए, अगर नीचे टूट जाता है तो उतना 1 रुपया 100 रुपया प्रॉफिट ले जाइए। फिलहाल होल्ड के लायक है, होल्ड के लायक है और इसको आपको होल्ड करना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। गावा सर
मन्नापुरम फाइनेंस 5% ऊपर है और इस पर एक रिपोर्ट भी आज आई थी, तो उन्होंने गोल्ड फाइनेंस कंपनी को चूज़ किया था, उसमें से उनको ये सबसे ज़्यादा पसंद है और स्टॉक बढ़िया मूवमेंट दिखा रहा है। 125.30 पे चल रहा है। कहाँ तक है रैली इसमें? काफी रैली है इसमें, मुझे ध्यान है ये मैंने थर्सडे या फ्राइडे को रेकमेंड किया था मन्नापुरम फाइनेंस, क्योंकि चोला फाइनेंस भी अच्छा लगता है और मुथूट फाइनेंस भी अच्छा लगता है। ये स्टॉक पॉसिबल है कि 160 तक जा सकता है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, उधर तक जाएगा। लेकिन अब 3-4 दिनों से दौड़ा है बस, अगर साइडवेज मूव मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, अगर किसी के पास है तो होल्ड, कंटिन्यू होल्डिंग इट। अगर है तो होल्ड करिए। गावा सर, रेडिको की चार्ट देखिए, आज 2.25% नीचे है और शुक्रवार को बहुत बढ़िया तेजी दिखाई थी इसने। क्या ये वाला डिप खरीदारी का मौका है क्या? कहता बेसिक चार्ट सेक्टर तो पॉजिटिव है, हो सकता है कि परसों एक अच्छा मूव मिला था, आज थोड़ी डिप मिल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा रेडिको खेतान का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना 1050 का है, डिप बायबल है 1080 के आसपास, स्टॉप होगा 1060 उस समय। अब मुझे नहीं लगता कि वहां आएगा या नहीं, अगर वहां आता तो वहां पर एक सेफ बेट बन जाता है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बन जाता है, तो वहां पर यस डिप बायबल है रेडिको खेतान। डिप पे ये बाई किया जा सकता है यहाँ पे। गाबा सर, CDSL पे एक सवाल आ गया तरुण जी का, 296, क्या और ऐड करें इसमें? मैं CDSL का चार्ट नॉर्मली मुझे अब मेरे सॉफ्टवेयर में मिलता नहीं, इसे मनी कंट्रोल में मिलेगा आपको, BSC पे नहीं मिलेगा। नहीं, तो मैं चेक कर रहा हूँ इस पे CDSL का चार्ट, कोशिश करता हूँ इन द मनी कंट्रोल में अगर मिल जाता है तो। हाँ, मनी कंट्रोल ठीक ही नजर आता है मुझे। CDSL का चार्ट ठीक ही लगता है, लॉन्ग टर्म होल्ड है, CDSL ट्रेड कर रहा है 1235, जस्ट कंटिन्यू होल्डिंग, सपोर्ट है 1200 के आसपास, अब मूव मिलेगा फिर 1400 देखेंगे, लेकिन उसे वक्त लगेगा। CDSL इट्स अ होल्ड। CDSL होल्ड है। तरुण का है, तुषार बापट का सवाल है, FSL फर्स्ट सोर्स 131 पे। फर्स्ट सोल लीजिंग, यस ये चार्ट बढ़िया है, अब काफी गिरावट हुई है FSL में, फ्रॉम 240 टू 100 लगता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, यहाँ पर लगता है ये बॉटम आउट की जगह है, अपनू यहाँ से मिलना चाहिए FSL में। किसी को खरीदना है तो यहाँ खरीदने की जगह बन जाती है, स्टॉप लगाइए 100 का और फिर होल्ड कीजिए और पेशेंस रखिए। अगर किसी के पास है तो कंटिन्यू होल्डिंग, ये लॉस की जगह बुक करने की नहीं, खरीदने की जगह है FSL। ओके गावा सर, एक छोटा सा स्टॉक है सरकारी बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक, 6% ऊपर है आज। पंजाब एंड सिंध बैंक 6%। एक्चुअली पंजाब एंड सिंध बैंक का जो चार्ट है 15 रुपए और 16 रुपए के आसपास बहुत ब्यूटीफुल बॉटमिंग आउट पैटर्न बना था, उसके बाद लगता था वो करीब 35 की तरफ जाएगा, अब ट्रेड कर रहा है 24 में, मतलब 24 टू 35 से भी 10 रुपए की तेजी बाकी है, लेकिन यहाँ पर लेने से स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए, स्टॉप होगा 20 के नीचे का, तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं लेकिन स्टॉप उसे कम नहीं दीजिएगा और ले लीजिए 35 तक मुझे नजर आता है, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लगेगा। पंजाब एंड सिंध बैंक। ओके गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों में मदद करने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। बहुत सारे सवाल हमने आज कवर करने की कोशिश की और मार्केट इस समय बैंक निफ्टी और निफ्टी फिर सर उसी तरीके से उत्तर दक्षिण की तरफ, बैंक निफ्टी ग्रीन में और निफ्टी रेड में, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं और ऊपरी निचले स्तरों से निफ्टी में भी काफ़ी सुधार मिल रहा है देखने को, ऐसा लग रहा है कि बढ़िया इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।